सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुसलमानों से तकलीफ़ है, मुसलमानों के दीन से तकलीफ़ है, मुसलमानों के मजहब से तकलीफ़ है, मुसलमानों के धर्म से तकलीफ़ है। और इसी तकलीफ़ और इसी जलन की वजह से मुसलमानों के खिलाफ उलूल झुलूल काम करते रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाते रहते हैं और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ उलूल झुलूल बातें करते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मुसलमानों के सबसे पाक पवित्र किताब कुरान मुक़द्दस के खिलाफ भी दिन रात साजिशों में लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की कुदरत का मार देखिए, अल्लाह की लाठी का वार देखिए कि अब अपने ही जाल में ये फंसते नजर आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लाम के खिलाफ भौंकने वाले दो लोगों का क्या हुआ दर्दनाक हाल और किस कंडीशन में पहुंच गए हैं ये लोग, जो अपनी ताकत और अपनी घमंड के बूते मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, कुरान मुक़द्दस की शान में गुस्ताखी कर रहे थे। इन लोगों को क्या हाल हुआ है दोस्तों, आज एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 लोगों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों कि अगर अभी आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी वर्ल्ड में, इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बदनाम ज़माना वसीम रिजवी के बारे में आप जानते हैं कि वो वसीम रिजवी जिसने कुरान मुक़द्दस के शान में गुस्ताखी किया था, कुरान मुक़द्दस के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का काम किया था, कुरान मुक़द्दस के शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी किया था और यहाँ तक कि वो सीना ठोक कर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था कुरान मुक़द्दस को बदलने के लिए। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की मार ऐसे पड़ी, अल्लाह तबारक व तआला की तौक की लानत ऐसे पड़ी दोस्तों कि जिस इंसान छाती ठोक कर वो जाता था सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाह के मुक़द्दस किताब के ऊपर सुनवाई करने से ही मना कर दिया। और मना ही नहीं किया दोस्तों, बल्कि ये हम लोगों ने ये देखा कि उस इंसान के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगा दिया। और ये साबित हो गया दोस्तों कि कुदरत की लाठी चाहे तुम जितना झुको, लेकिन कुदरत की लाठी का मार बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, इस इंसान के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इस इंसान की करनी और कथनी के बारे में दुनिया जमाना जानता है, इस इंसान की बोली के बारे में दुनिया जानता है। दोस्तों, चाहे सूफी हो, संत हो, महंत हो, मौलवी हो, मुल्ला हो, उनकी जुबान से हमेशा लोग ये सुनना चाहते हैं कि ऐसी बातें ये बताएंगे जिससे देश में शांति फैलेगा, देश में मोहब्बत फैलेगा और शांति और मोहब्बत का अलमबरदार कहे जाते हैं। चाहे सादा लिबास पहनने वाले मौलवी मौलाना सूफी हो या भगवा लिबास पहनने वाले साधु संत महंत हो। लेकिन दोस्तों, उन्हीं साधु संत महंतों के लिबास में एक ये भी इंसान ऐसा है जिसकी मुंह जब भी खुलती है दोस्तों, ये इस्लाम के खिलाफ नफ़रत फैलाता हुआ नज़र आता है, ये पैगंबर इस्लाम के खिलाफ नफ़रत फैलाता हुआ आता है, ये मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाता हुआ आ रहा है। और इसी इंसान ने जब हद पार कर दिया, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी किया दोस्तों, और ये अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ रहा था, तिस्मार खान समझ रहा था। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की मार देखिए कि वक्त कैसे बदल जाता है। जिस पुलिस ने इसको उस वक्त ढूंढने में कहीं ना कहीं थोड़ी सुस्ती जरूर दिखाई और सैकड़ों एफआईआर दर्ज करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार भी नहीं किया गया, और ये अपने आप में पुलिस पर एक सवालिया निशान भी उठाती है कि इतने एफआईआर के बाद किसी इंसान को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। लेकिन दोस्तों, जब दुनिया वाले काम करना छोड़ देते हैं तो एक वो भी है जो इस निज़ाम हस्ती को चलाता है और जिसकी अदालत में कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होती है, और जिसकी पकड़ अगर किसी के ऊपर हो जाए तो फिर वो तिलमिला कर रह जाता है। ये इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर रहा था। आका करीम रहमतुल लिल आलमीन, हम सब के आका
प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा कलाम कर रहा था, गलाजत उगल रहा था। लेकिन दोस्तों उसी गलाजत उगलने वाले इस इंसान ने अब अपने ही, कह लीजिए दोस्तों, अपने ही पार्टी के लोगों के खिलाफ, खास करके माँ बहनों के खिलाफ इसने इतनी जहरीली बोली बोली, इतना शर्मनाक बोली बोला कि अब वही पुलिस इसके पीछे पड़ गई है और ये अब अपना पल्लू झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, भागता फिर रहा है। दोस्तों हालिया बयान इस इंसान ने, इस विशेले इंसान ने दिया है माँ बहनों के ऊपर, खास करके भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री हैं, जो महिलाएं कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर इतना शर्मनाक बयान इसने दिया है कि उस बयान के बाद पूरा भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर तिलमिला गई है और अब पुलिस प्रशासन इसको ढूंढ रही है जगह जगह पर और अब ये इधर उधर छिपता फिर रहा है। इसके घर तक में नोटिस सट चुका है। तो दोस्तों जिसके संरक्षण में ये उछल रहा था, अल्लाह की मार देखिए, कुदरत की मार देखिए कि अब वही पार्टी ढूंढ रही है और इसके जबान में लगाम लगाने के लिए, शिकंजे डालने के लिए वो इसको ढूंढती जा रही है। प्रशासन इसके ऊपर दबिश बढ़ाता जा रहा है और कभी भी ये सलाखों के पीछे आ सकता है, इसकी गिरफ्तारी हो सकती है यति नरसिम्हानंद को। क्योंकि दोस्तों जो भी इतिहास में जो भी नफरत फैलाया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मौलवी हो या संत हो या कोई महंत हो, किसी ने भी अगर नफरत का काम किया है तो उसका अंदाजा और उसका अंतिम अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ है और उसी दर्दनाक अंत की तरफ यह भी बढ़ रहा है। और दोस्तों ये दर्दनाक अंत कोई इंसान नहीं देने वाला है, देश का कानून ही देगा। देश का कानून, देश का निजाम मौजूद है जो आज नहीं तो कल आपको पकड़कर जरूर रखेगा। हो सकता है कुछ संरक्षण की वजह से कुछ ढिलाई अभी मिल जाए, लेकिन आने वाला हर वक्त एक जैसा नहीं होता है और जब वक्त बदलता है तो वही आपके पीछे पड़ जाता है इस कदर कि आप जान बचाते फिरते हो। और यही हाल इस समय गुस्ताखे रसूल नरसिम्हानंद का हो चुका है। प्यारे दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं कि एक नाम पिंकी चौधरी के नाम से बहुत सामने आया था और उनके काम क्या थे। तो दोस्तों जो दिल्ली जंतर मंतर में जो मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो नारे लगे थे, जो शांति व्यवस्था को दूषित करने वाले, जो भारत के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने वाले जो नारा लगा था जंतर मंतर में दोस्तों, उसका मास्टरमाइंड इसी पिंकी चौधरी को कहा जा रहा था। और अब दोस्तों कुदरत की लाठी इसके तरफ भी पड़ा है और अब पुलिस प्रशासन अब इसको भी ढूंढ रही है और ये भी रफू चक्कर नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों की हालत पंचर हो गई है और आने वाले दिनों में यकीनन इनका हाल खराब होगा।